इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए HIS 6003 सिलेबस के जरिए 1885 से 1964 तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक गुलाम देश एक पूरी तरह से संप्रभु गणराज्य कैसे बना? शुरुआती राष्ट्रवाद से लेकर नेहरू युग तक ये पूरा सफर असल में 5 अलग अलग चरणों में बटा हुआ है। संघर्ष और निर्माण के उन 80 सालों में देखिए ये प्रमुख घटनाएं एक के बाद एक कैसे घटी। यहाँ साफ बदलाव दिखता है। नरम पंथियों की शांतिपूर्ण प्रार्थनाओं की जगह गरम पंथियों के आक्रामक बहिष्कार ने ले ली थी। 1915 में गांधी जी के आते ही कहानी बदली। आजादी की लड़ाई बंद कमरों से निकलकर एक सच्चा जन आंदोलन बन गई। उनका सबसे तगड़ा हथियार था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए अहिंसक आग्रह, जिसने इन सारे आंदोलनों को मजबूत आधार दिया। साथ ही संवैधानिक सुधार भी हुए। 1909, 1919 और 1935 के इन अधिनियमों ने आधुनिक संविधान की मजबूत नींव रखी। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया। यहीं से आजादी का अंतिम चरण शुरू हुआ। 1942 तक जोश चरम पर था। गांधी जी के करो या मरो के नारे ने विशाल भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। ठीक उसी समय सुभाष चंद्र बोस और INA ने विदेश से जोरदार सैन्य प्रहार करके आजादी की लौ भड़का दी। 1947 की माउंटबेटन योजना से आजादी तो मिली, लेकिन दुर्भाग्य से इसके साथ विभाजन की बहुत गहरी त्रासदी झेलनी पड़ी। विभाजन के कारण करीब 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। इसने एक अभूतपूर्व और भयानक शरणार्थी संकट पैदा किया। दूसरी तरफ एक शानदार काम हुआ। सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व में 562 रियासतों का भारत में सफलतापूर्वक एकीकरण हुआ। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद के विलय के लिए वहां के हालातों के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां अपनाई गई। देश एकजुट हो गया। फिर डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया गया। इसके बाद आया नेहरू युग। इसमें IITs और पंचवर्षीय योजनाओं जैसे आधुनिक और मजबूत भारत के कई अहम स्तंभ बने। हालांकि इस दौर में 1962 के चीन युद्ध और धीमी आर्थिक प्रगति जैसी कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने शांतिपूर्ण तरीके से भाषाई आधार पर भारत का राजनीतिक नक्शा फिर से खींच दिया। इन 80 सालों ने आधुनिक भारत का निर्माण किया। सोचिए, इस संघर्ष के कौन से सबक आज भी प्रासंगिक हैं?